Hello students, I am Shelly, your music teacher from SDTV Senior Secondary School. जब से ये पृथ्वी बनी है यानी आदिकाल से ही लेकर एक शब्द यूज हुआ है संगीत, वो जैसे का तैसा रहा है। ये संगीत करता क्या है? ये आकर्षित करता है सबको अपनी ओर। कोई जैसे सिंगिंग कर रहा है या कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है तो हम लोग क्या होते हैं, आकर्षित हो जाते हैं उसको सुनने के लिए, क्योंकि वो हमारे कानों को अच्छी लगती हैं। अगर हम कहें कि संगीत पूरे विश्व में कोने कोने में व्याप्त है, यानी कि हर जगह है, तो ये बात बिल्कुल सही होगी। जैसे झरने बह रहे हैं या वायु मंद गति से चल रही है, पशु पक्षियों की आवाज़ है, ये सब सही है। कहते हैं कि सबसे पहले संगीत जो है वो ब्रह्मा जी के पास था। अब ये कैसे पता चला कि ब्रह्मा जी के पास था? उस वक्त एक भरत नाम के व्यक्ति ने, यानी कि महान व्यक्ति थे, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था नाट्य शास्त्र। उसमें इसके बारे में बताया कि सबसे पहले ये ब्रह्मा जी के पास था। ब्रह्मा जी ने इसका ज्ञान संगीत की देवी सरस्वती को दिया। सरस्वती जी से ये ज्ञान मिला नारद जी को। नारद जी ने स्वर्ग में गंधर्वों और अप्सराओं को दिया, और उसके बाद ये अप्सराएं पृथ्वी पर आई और संगीत का ज्ञान सबको दिया। इस तरह से ये संगीत धरती पर आ गया। अब हम क्या कहेंगे कि अगर हम सामान्य भाषा में कहें कि गायन को ही संगीत समझा जाता है, क्या ये सही होगा? कह भी सकते हैं कि गायन, कोई गायन कर रहा है तो हम कहेंगे ना ये संगीत जानता है, ये संगीत का विद्यार्थी है, यानी गायन कर रहा है। लेकिन गायन, वादन और नृत्य, ये तीनों कलाएं ही संगीत में आती हैं। यानी कि गायन कर रहा है या इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है या डांस कर रहा है तो वो किस में आएगी? कल्चरल एक्टिविटीज में आती हैं। तो ये सब क्या है? संगीत में ही आती हैं। ये तीनों कलाएं अपना अलग अलग स्थान भी रखती हैं। इन तीनों को जोड़कर क्या बना? संगीत बना। लेकिन अगर हम इन तीनों को प्रैक्टिकली लें तो ये तीनों कलाएं अलग अलग स्थान भी रखते हैं। मीन्स कोई गायन करना चाहता है तो सिर्फ गायन कर सकता है, लेकिन गायन किस पर आधारित है? खाली गा रहा हो वो उतना अच्छा नहीं लगेगा, उसके साथ इंस्ट्रूमेंट बजाया जाएगा तो वो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन आजकल जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो वो सिंगिंग के अलग हो जाते हैं, डांस के अलग हो जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट के अलग हो जाते हैं। तो ये तीनों कलाएं अपना अपना स्थान तो रखती हैं, अपना अपना महत्व है इनका, लेकिन ये तीनों कलाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। भारत में इन तीनों कलाओं को अलग नहीं किया जा सकता। इन तीनों में क्या है? आपस में घनिष्ठ संबंध, यानी कि गहरा संबंध है। तीनों एक दूसरे की पूरक हैं। आपस में एक दूसरे को आपस में घनिष्ठ संबंध होने से एक के बिना दूसरे का आकर्षण नष्ट हो जाता है। यानी खाली सिंगिंग अच्छी तो लगती है, लेकिन आकर्षित तब करती है जब साथ इंस्ट्रूमेंट बज रहा हो। डांस भी तब अच्छा लगता है जब साथ म्यूजिक चल रहा हो। एग्जाम्पल के लिए, यदि कोई डांस कर रहा है या उसके साथ गायन और वादन ना हो रहा हो तो वो कैसा लगेगा? आकर्षित हमें नहीं करेगा, हमें अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए ये तीनों कलाएं जो हैं क्या है? एक दूसरे पर आश्रित हैं। संगीत रत्नाकर, ये भी बुक है एक, इसके अनुसार नृत्य वादन के और वादन गायन के अधीन है। यानी कि नृत्य किसके अधीन है? वादन के। यानी इंस्ट्रूमेंट ना बजे तो नृत्य पूरा नहीं होगा, और वादन जो है वो गायन के अधीन है। खाली इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, जब तक उसके साथ गायन नहीं होगा वो उस हिसाब से पूरा नहीं होगा कि इसके साथ गाना होना चाहिए था। इन तीनों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ क्या है? गायन। गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते। नृत्यम वाद्यानु प्रोक्तम वाद्य गीतानुवर्जित। ये संगीत रत्नाकर में दोहा दिया है जिसका मीनिंग है गायन, वादन
तथा नृत्य तीनों कलाओं के मेल को ही क्या कहते हैं? संगीत कहते हैं। इसमें नृत्य क्या है? वादन के अधीन और वादन गायन के अधीन। संगीत यानी कि संगीत जो है हमारे पास, इसको अगर हम एक वृक्ष यानी ट्री मान लेते हैं तो इसकी 3 शाखाएं निकल के आती हैं, गायन, वादन और नृत्य। ये तीनों शाखाएं मिलकर ही क्या बनाती हैं? संगीत बनाती हैं। अब हम पढ़ते हैं इसके प्रकार। संगीत के 2 प्रकार हैं, शास्त्रीय संगीत और भाव संगीत। वैसे कुछ विद्वान 2 रूप मानते हैं, देसी संगीत और मार्गी संगीत। मार्गी संगीत क्या होता है? मार्ग यानी रास्ता, यानी कि वो रास्ता जो हमें परमात्मा की ओर ले जाए, हमें अध्यात्म की ओर ले जाए, वो हो गया मार्गी संगीत। यानी कि वो संगीत जो परमात्मा से हमें जोड़े, वो मार्गी संगीत हो गया। ये कौन यूज करते हैं? ऋषि मुनि लोग करते थे सबसे ज्यादा। किसके लिए? मोक्ष प्राप्ति के लिए। मार्गी संगीत। देसी संगीत क्या होता है? वो संगीत जो हमें एरिया के अकॉर्डिंग मिलता है। जैसे हम जिस एरिया में रहते हैं, जैसे राजस्थान में रहते हैं तो वहाँ के लोग राजस्थानी सॉन्ग गाते हैं, हरियाणा में रहते हैं तो हरियाणवी सॉन्ग गाते हैं। तो ये क्या हो गए? एरिया के अकॉर्डिंग, यानी कि जिस तरफ हम रहते हैं वैसा ही संगीत। देसी संगीत से हमारा अभिप्राय किससे है? लोक संगीत से। ये संगीत निश्चित स्थान पर रहने वाले लोगों के रहन सहन संस्कृति पर आधारित होते हैं, कि जिस तरह से हम रहते हैं उसी तरह के सॉन्ग गाते हैं। तो ये क्या होता है? देसी संगीत, मार्गी संगीत। कुछ विद्वानों के अनुसार क्या होता है? संगीत के 2 प्रकार हैं, वो हैं शास्त्रीय संगीत और भाव संगीत। शास्त्रीय संगीत वो जिसमें नियम लगे होते हैं, जुड़े होते हैं, शास्त्र के नियम। जैसे स्वर क्या है, ताल क्या है, राग कौन सा है, लय कौन सा है, ये सब क्या है? एक नियम में बंधकर आकर्षित करते हैं या उसी तरह से गाए जाते हैं। ये सब क्या होते हैं? शास्त्रीय संगीत। यानी कि इस संगीत में शास्त्र के नियमों का पालन किया जाता है कि राग में कौन से स्वर लगने चाहिए, कौन सा वादी है, कौन सा संवादी है, कौन सा जाति है, कौन सा थाट है, कौन सा राग है। ये सब डिसाइड करता है कि ये क्या है? शास्त्रीय संगीत। भाव संगीत क्या है? जो संगीत कलाकार की भावनाओं को व्यक्त करता है। जैसे हम भजन गाते हैं तो उसमें हमारे भाव प्रकट होते हैं, तो उस तरह का संगीत क्या होता है? भाव संगीत। इसका कोई नियमित शास्त्र नहीं है, इसमें कोई नियम का पालन नहीं होता कि कौन सी राग में गाना है, कौन से वादी स्वर होने चाहिए। इसमें सिर्फ भावों का ध्यान रखा जाता है कि आपके भाव क्या कह रहे हैं। इसमें संगीतज्ञ क्या बताता है कि अपने मनोगत भावों को स्वर, लय और ताल के माध्यम से, यानी कि उसको रिदम में गाते हुए, अच्छे सुरों में गाते हुए इसका प्रयोग करता है। आगे जो भाव संगीत है उसके 3 पार्ट होते हैं। चित्रपट यानी कि फिल्मी संगीत, लोक संगीत जो भी हमने पढ़ा था, देसी संगीत और लोक संगीत, भजन से आप समझते हैं जो हम लोग भक्ति पूर्वक गाते हैं, वो है भजन संगीत।